औरंगज़ेब ने कहा कि ये लो प्याला और इसको पी लो, और अगर तुम बच गए तो ताउम्र मनमानी करना। और उसने वो प्याला पी लिया। औरंगज़ेब ने उसको एक प्याला दिया और उससे कहा कि इस प्याले को पी लो। अगर तुम ज़िंदा रही और बच गई तो ताउम्र मनमानी करना। और उसने वो प्याला उठाकर पी लिया। दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश सनसनवाल मेहता इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नई नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का निर्माण रोशन आरा ने करवाया था अपने लिए। उस वक्त यहाँ चारों तरफ जंगल हुआ करता था और एकांतवास के लिए उसने इस बिल्डिंग का निर्माण करवाया था। औरंगज़ेब जब दक्कन से यहाँ वापस आया तो उसने एक दिन रोशन आरा को लाल किला छोड़ने के लिए कह दिया और कहीं और जाकर रहने के लिए हुक्म दिया। उसके बाद रोशन आरा ने इस महल का निर्माण करवाया जिसको रोशन आरा महल कहते हैं। रोशन आरा बाग में ये दिल्ली में आज भी स्थित है और अच्छी स्थिति में है। और उसके बाद रोशन आरा यहाँ पे रही। दोस्तों रोशन आरा शाहजहाँ की 3 बेटियों में से दूसरे नंबर की थी। ये कोई बहुत खूबसूरत शहज़ादी नहीं थी। इतिहास में जो इसका वर्णन मिलता है उसके हिसाब से इसकी जो हाइट थी वो 5 फीट 1 इंच के आसपास थी। ये सांवले कलर की थी। इसके नैन नक्श कोई बहुत खूबसूरत नहीं थी। ये शहज़ादी लगती नहीं थी लेकिन बहुत चालाक थी और इसी ने औरंगज़ेब को सत्ता तक पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया था। औरंगज़ेब इसका बहुत एहसानमंद था और इसीलिए औरंगज़ेब ने जब वो बादशाह बना तो इसको बादशाह बेगम का खिताब दिया। बादशाह बेगम का मतलब है कि बादशाह के बाद सबसे ज़्यादा जो ताकतवर और पावरफुल थी, डिसीजन मेकर थी, वो रोशन आरा थी। उसके बाद जब दक्कन के अभियान पर औरंगज़ेब निकल गया तो यहाँ पर रोशन आरा ने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया और कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिनसे औरंगज़ेब खुश नहीं था। और यहीं से जब उसकी वापसी हुई तो उसके और रोशन आरा के बीच में एक दरार आनी शुरू हो गई और फिर वो इतनी बढ़ गई कि औरंगज़ेब ने उसको महल से, लाल किले से बाहर जाने के लिए कहा और फिर उसने यहाँ पर आकर अपना ठिकाना बनाया। दोस्तों अकबर के टाइम से ये एक परंपरा चली आ रही थी कि मुग़ल अपनी बेटियों की शादी नहीं करते थे। वो इसलिए नहीं करते थे, उसका कारण ये था कि मुग़लों के बराबर कोई भी रियासत या कोई भी बादशाह जो है हिंदुस्तान में नहीं था। तो वो किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते थे, इसीलिए अपनी बेटियों की जो है वो शादी नहीं करते थे। तो उसके बाद जब रोशन आरा इस महल में आके रहने लगी तो कुछ ऐसी गलतियां रोशन आरा से हुई जिससे औरंगज़ेब बहुत क्रोधित हुआ और उसने उसको जान से मारने की सोच ली। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि औरंगज़ेब ने उसको प्याला अपने हाथों से दिया और कहीं कहीं ऐसा जिक्र मिलता है कि उसको जो जहर दिया गया वो खुफिया तरीके से दिया गया और उस जहर को पीने के बाद कहते हैं कि 13 दिन तक रोशन आरा इसी महल में यहीं पर रही और तड़प कर उसने 13 दिन बिताए और 13 दिन के बाद आखिर 1671 में उसने अपनी जान दे दी। ये वो छोटी बारादरी है दोस्तों जो रोशन आरा महल के बीच में है और जहाँ पर रोशन आरा की कब्र आप सामने देख रहे हैं, ये देखिए। और ऊपर से ये बिल्कुल कच्ची है, चारों तरफ पत्थर से इसका फर्श बना हुआ है और बीच में वो कब्र, क्योंकि उसने अपनी वसीयत में ऐसा कहा था कि मेरी कब्र भी यहीं इसी महल में बननी चाहिए। तो यहीं पर उसको दफनाया गया, यहीं पर उसकी कब्र बनी और 11 सितंबर 1671 को रोशन आरा ने इसी महल में अपनी आखिरी सांस ली। वो एक मुग़ल शहज़ादी आज भी इस महल में यहाँ पर आराम फरमा रही है। महल के चारों तरफ एक नदी का निर्माण किया गया है जो पानी के लिए यूज़ की जाती थी उस समय। और ये लगभग सभी जो मुग़ल मोनूमेंट्स होते थे उसमें इसको यूज़ किया जाता था, ये बनाई जाती थी। रोशन आरा बारादरी या रोशन आरा महल जिसे कह सकते हैं।
ये कहीं कहीं से जाली टूट गई है, ये आप देखिए। और कहीं कहीं से जो है ये देखिए, ये जो पत्थर के पिलर्स हैं इसमें भी कहीं ना कहीं नुकसान है। खूबसूरत कारीगरी मुग़ल टाइम्स की आज भी बरकरार है, ये देखिए। सबसे पहले एक बड़ी बारादरी और फिर उसके बाद एक छोटी बारादरी। ये देखिए, ये छोटी बारादरी है, ये बीच में एक छोटी बारादरी जिसमें रोशन आरा की कब्र बनाई गई है। और उससे बड़ी एक बारादरी ये है, ये देखिए। और फिर उससे बड़ी बारादरी ये। और चारों तरफ एक नहर का निर्माण किया गया है, जो कि उस वक्त के मुग़ल मॉन्यूमेंट्स में होती थी पानी के लिए और ठंडक के लिए। रोशन आरा ने यहाँ पे 3 साल गुजारे हैं। 3 साल के बाद उसकी मौत इसी महल में हुई है और फिर इसके बाद उसको यहीं पर दफन किया गया। ये देखिए, इस महल के चारों तरफ पार्क है जिसमें लोग आते हैं छुट्टियां मनाने के लिए। बच्चों समेत बच्चे क्रिकेट खेलते हैं आज यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई टिकट नहीं है किसी प्रकार की भी। ये देखिए।